हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट थ्योरी और सॉल्यूशंस के साथ यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में एक अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको तैयारी करा रहा है एनटीएससी एग्जाम और ओलंपियाड एग्जाम्स की भी, और ये सब कुछ है 100% फ्री। सारा बेस्ट कंटेंट, सारी बेस्ट फैकल्टीज के थ्रू ही आपको यहाँ पे डिलीवर किया जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में मैं कवर कर रहा हूं एक्सरसाइज 14.6 जो कि है आपकी चैप्टर नंबर 14 से प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, जो कि आपकी क्लास 6 का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इससे पहले की पूरी 5 एक्सरसाइज बहुत अच्छे से खुद से सॉल्व करके आप लोगों ने अपने डाउट्स भी क्लियर कर लिए होंगे जब आपने सॉल्यूशन वीडियोस वॉच की होंगी। तो मेरी ऐसी उम्मीद है कि आपने मेरी वो 5 वीडियोस देखी होंगी जहां पे मैंने एक्सरसाइज 1, 2.3, 2.2 एंड 2.3 का एक वीडियो और 2.4 एक अलग वीडियो बना के दिया था, 2.5 एक अलग वीडियो। तो टोटल मैंने आपको 3 वीडियोस ऑलरेडी दी हुई हैं पहले, ठीक है। और उसके बाद आपको 14.5 भी मैंने आपको पूरी कराई है। 14.6 अभी आप लोग वॉच कर रहे हैं। तो 14.6 में टोटल 9 क्वेश्चंस हैं जो हमें सॉल्व करने हैं, और ये पूरे बेस्ड हैं किस पे? तो ये पार्ट 5 की थ्योरी पूरी वॉच करिएगा। पार्ट 3 में मैंने आपको एंगल्स के बारे में पूरा कंप्लीट नॉलेज दिया था। एंगल्स का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है यूजिंग प्रोटेक्टर। फिर मैंने आपको कॉपी करना सिखाया था कि एंगल्स की कॉपी कैसे की जाती है, और वहाँ पे मैंने आपको कुछ स्पेशल एंगल्स को बनाने का तरीका बताया था। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था एंगल बाइसेक्टर कैसे बनता है। और उस थ्योरी के बेस पे, जो कि पार्ट 5 में मैंने आपको थ्योरी दी है, उसके बेस पे यहाँ पे ये वाली एक्सरसाइज आपके सामने है 14.6। टोटल 9 क्वेश्चन, सबके सब इंपॉर्टेंट हैं। 2 मार्क्स से लेके मैं कहूँगा 4 मार्क्स तक के क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज से हो सकता है आपको स्कूल टेस्ट या स्कूल एग्जाम में देखने को मिले। तो चलिए क्लास 6 स्टूडेंट्स, चालू करते हैं हम अपनी इस वीडियो को। इस वीडियो में जो इस एक्सरसाइज में जो पहला सवाल है वो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ इस प्रकार से। तो ड्रॉ एंगल POQ ऑफ मेजरमेंट 75 डिग्री एंड फाइंड इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री। अब देखिएगा, ये जो एंगल है, इस एंगल को करने के 2 तरीके। एक तो यूजिंग प्रोटेक्टर आप कर सकते हैं, और दूसरा यूजिंग पेंसिल, रूलर एंड कंपासेस आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मेरा एक छोटा सा सजेशन है आपको, वो ये कि आप यहाँ पर कोशिश यही करिएगा, मैक्सिमम जगह पे जहाँ पे भी इस तरीके से एंगल्स बनाने को आते हैं वहाँ पे आप पेंसिल, रूलर और कंपासेस का ही यूज़ करिए, ठीक है, अगर पॉसिबल है तो। जैसे यहाँ पे 75 डिग्री देखते ही मुझे ये चीज़ पॉसिबल दिख रही है। द रीज़न इज़ बीइंग, क्योंकि ये जो 75 डिग्री है ये 90 से भी 15 डिग्री छोटा है। तो 90 से अगर मैं इसको माइनस कर दूं, आप देखिए जब भी कोई एंगल दिया जाता है तो कुछ स्पेशल एंगल्स होते हैं, जैसे कि 60 डिग्री, जैसे कि 90 डिग्री, जैसे कि 120 डिग्री। आपको जब भी कोई एंगल दिया जाए तो आप उसमें ये नोटिस करिएगा कि वो जो एंगल है वो किसके पास में लाई कर रहा है। मैं देख रहा हूँ जो 75 डिग्री है वो लाई करता है 60 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में, एकदम सेंटर में। अगर मैं 60 में +15 कर दूं तो 75 आएगा, या अगर मैं 90 से माइनस कर दूं तो 90 से माइनस करने पे भी 15 डिग्री को यहाँ पे 75 डिग्री आ रहा है। इससे मुझे ये समझ आता है कि जो 75 डिग्री है ये एंगल बाइसेक्टर है 60 और 90 का। क्लियर है? तो 60 और 90 डिग्री अगर आपने बना लिया तो 60 डिग्री से या तो आप +15 डिग्री बना दीजिए, या आप पहले 60 90 बनाइए और उसका एंगल बाइसेक्टर बना दीजिए, तो आपको 75 डिग्री मिल जाएगा। अब उसके आगे इन्होंने बोला है उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री भी निकालनी है। लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब ये बात कर रहे हैं एंगल बाइसेक्टर को शो करने की। तो एंगल बाइसेक्टर बनाना हमने पार्ट 5 में सीखा था। तो आप थ्योरी लेक्चर पूरी वॉच करिएगा, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से आपको एंगल बाइसेक्टर बनाना सिखाया है। और नहीं भी अगर वॉच की तो अगर आप डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आए हैं तो यहाँ पे भी आप समझ जाएंगे कि कैसे बनाते हैं एंगल बाइसेक्टर। क्लियर है? और 75 डिग्री को हम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो चलिए बोर्ड मैं कर लेता हूँ क्लियर। मैं सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लेता हूँ सॉल्यूशन, और मुझे जो कंस्ट्रक्शन बोला है, ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन जिसका बोला है वो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ 75 डिग्री एंगल आपको यहाँ पे बोला है। चलिए
इसके कंस्ट्रक्शन के लिए हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को भी लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हम बनाना सीख लेते हैं। चलिए, अभी आप क्या करिए, सबसे पहले आप पेंसिल पिक करिए और रूलर पिक करिए। पेंसिल और रूलर पिक करके आप सबसे पहले तो एक लाइन ड्रॉ करिए, ठीक है। मैं ऐसा बोलूँगा, आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये मैंने एक लाइन बना ली है, इसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट मार्क कर लीजिए, थोड़ा सा आप लेफ्ट साइड मार्क कर लीजिए, सो दैट कि आपको ये पूरा स्पेस मिल जाए और आपको यहाँ से दूसरा रे ऊपर जाता हुआ दिखे, ठीक है। तो आपको क्योंकि एंगल बनाना है, एंगल में मैंने आपको थ्योरी में सिखाया था कि एंगल इज बेसिकली द स्पेस बिटवीन द टू रेस विच हैव अ कॉमन वर्टेक्स, विच हैव अ कॉमन पॉइंट, विच हैव द कॉमन एंड पॉइंट। जिस एंड पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं वही वर्टेक्स हमने यहाँ फिक्स किया है। तो इस वर्टेक्स को मैं नाम दे रहा हूँ P, क्लियर है। और यहाँ पर मैं एक दूसरा पॉइंट ले रहा हूँ इसी के ऊपर, जिसको हम बोल देते हैं Q, क्लियर। अभी मुझे P को फिक्स पॉइंट मानते हुए, ठीक है, तो यहां पर कंपास अब आप पिक करिए। कंपास आप पिक करेंगे किसी भी एक रेडियस का, ठीक है। तो कोई भी एक रेडियस जो आप कंसिडर कर सकते हैं छोटा, ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं और बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं। तो आप एक नॉर्मल रेडियस का यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे देखिए कंपास लेके उसका जो कंपास का फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है, उस कंपास के फिक्स पॉइंट को P पे रखूंगा और यहाँ से पेंसिल वाला जो आर्म है उसको रोटेट करके यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर रहा हूँ और वो आर्क कुछ इस तरीके से बनेगी, क्लियर है। चलिए, अभी मैंने P बना दिया है, मतलब P से कोई भी एक रेडियस लेके मैंने आर्क कट किया और इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ A। जहाँ पे उसने कट किया है थोड़ी सी लाइन बाहर की तरफ जू निकालिएगा सो दैट एक आर्क प्रॉपर बनता हुआ दिखे। तो आर्क ने PQ को जहाँ पे कट किया उस पॉइंट को मैंने नाम A दे दिया। अब ठीक है, मैंने जो कंपास को फिक्स किया था जिस रेडियस पे, बिना इसको डिस्टर्ब किए अब मैं A को फिक्स पॉइंट मानूंगा और सेम रेडियस का जब यहाँ पे एक आर्क कट करूंगा तो आप देखेंगे ये जो पॉइंट मेरा आएगा, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं B पॉइंट। और मैं अब कंपास को हटा दूंगा, रूलर दोबारा पिक करूंगा, P और B के ऊपर रखूंगा। P और B को मीट करते हुए मैं यहां से एक डॉटेड लाइन को ड्रॉ करूंगा। डॉटेड क्यों बना रहा हूं उसका मैं रीजन बता देता हूं, क्योंकि मुझे 60 डिग्री यहाँ पे बनाना नहीं था, लेकिन देन ऑल्सो मैं एक 60 डिग्री की लाइन यहाँ पे एक हल्की सी बना के दिखाऊंगा सो दैट मेरे रेफरेंस के लिए यहाँ पे हेल्प हो जाए। तो यहाँ पे मैं PB को यहाँ पे मैं ज्वाइन कर रहा हूँ PB, ठीक है, और ये आपका एक 60 डिग्री का एंगल दिखा रहा है। मुझे बनाना है 75 डिग्री। अब 60 हमने ड्रॉ कर दिया, या आप इसको भी अगर ना भी ड्रॉ करें तो आप एक काम और कर सकते हैं, क्योंकि आपको एंगल बाइसेक्टर बनाना है किसका, 60 और 120 डिग्री का। तो ये जो आपने इनिशियल आर्क बनाई थी, ठीक है, इस इनिशियल आर्क को आप देखिएगा, हम इसको रेड पेन का ही यूज़ कर लेते हैं। तो वो जो इनिशियल आर्क आपने बनाई थी वो अगर आप एक पूरा प्रॉपर सेमी सर्कल बनाएं तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि आप यहाँ पे एक सेमी सर्कल पूरा ड्रॉ करिएगा, एक पूरी आर्क बनाइएगा। वो A पॉइंट पे कट करेगी, B को हमने पहला पॉइंट दे दिया, सेम रेडियस जो आपने ये आर्क बनाई थी इनिशियल आर्क, सेम रेडियस आप B को फिक्स पॉइंट मानते हुए आगे मार्क कर दीजिए। तो यहाँ पे जब मार्क करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 120 डिग्री। तो देखिए 60 और 120 डिग्री, क्लियर है। अब 60 और 120 सेम रेडियस B पे रखिए, तो इस पॉइंट को मैं दे रहा हूँ C नाम। B पे रखिए, B से ऊपर आप एक आर्क कट करिए सेम रेडियस, C पे फिक्स पॉइंट को रखिए, यहाँ पे एक आर्क कट करिए ऑफ सेम रेडियस, और यहाँ से इस P को आप एक डॉटेड लाइन अब बना दीजिए। तो आपको देखिए यहाँ पे एक 90 डिग्री बनता हुआ नजर आएगा। ये बेसिकली 90 डिग्री है। तो आपने एक 90 डिग्री का एंगल बना दिया। 75 डिग्री 90 से छोटा है। तो इधर देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे जो इनिशियल में 60 डिग्री बना रहा था, ये आपका 60 और 90 इसके बीच में लाई करेगा 75 डिग्री। अब मुझे करना क्या है, तो मुझे ये करना है कि मुझे इन दोनों लाइन का एंगल बाइसेक्टर बनाना है। इन दोनों लाइन का एंगल बाइसेक्टर बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, तो इसके लिए मुझे अब कंपास लेना है और इस डिस्टेंस को नापना है, इस डिस्टेंस को। तो कंपास पहले जिस रेडियस का था, अब उस रेडियस को आप छेड़िए मतलब अब उस रेडियस को थोड़ा छोटा करिए और इस डिस्टेंस को नापिए यूजिंग योर कंपास। इस डिस्टेंस को नापिए, ये डिस्टेंस नाप के आप इस पॉइंट पे रखेंगे जब, और इधर आप मार्क करेंगे एक आर्क, और यहाँ पे इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ पॉइंट D।
तो डी पॉइंट पे जब आप फिक्स पॉइंट कंपास का रखेंगे और इधर कट मारेंगे तो यहां से पी से और इस पॉइंट से पास होती हुई जो लाइन जाएगी वही आपका 75 डिग्री है। तो देखिएगा यहाँ P और इस पॉइंट से ज्वाइन होती हुई ये जो लाइन जा रही है यही आपका 75 डिग्री एक प्रॉपर एंगल बनेगा। यहाँ पे आप लाइट पेंसिल और डार्क पेंसिल का यूज जरूर करिएगा। लाइट पेंसिल से आप ये डॉटेड लाइन दिखाइए, डार्क पेंसिल से आप बेस लाइन दिखाइए, और ये जो आपने 70 डिग्री की लाइन बनाई है तो रूलर और इस पॉइंट और इस पॉइंट को टच करते हुए रूलर की हेल्प से आपको लाइन बनानी है। तो देखिए मैं एक एक चीज आपको बताता जा रहा हूं सो दैट आपको ड्राइंग बनाने में इशू ना आए। क्या किया आपने सबसे पहले एक लाइन बनाई है जिसका नाम आपने PQ बोल दिया, ठीक है। या आप बोल दीजिए ड्रॉ अ लाइन L, ऑन L तुम एक पॉइंट P ले लो, ये पॉइंट तुमने P ले लिया, इस P पॉइंट से आपने एक सेमी सर्कल बनाया ऑफ एनी रेडियस, कंसीडर एनी रेडियस। A पॉइंट से आपने पहले 60 डिग्री बनाया, B पे रख के फिर आपने 120 डिग्री बनाया। 60 और 120 का आपने बाइसेक्टर बनाया जो आपने एक 90 डिग्री का परपेंडिकुलर बनाया है। 90 और 60 के बीच में आपने अगेन एंगल बाइसेक्टर बनाया जो कि आपको 75 डिग्री मिलेगा। तो ये तरीका इससे कंस्ट्रक्शन करके आएंगे। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में हो सकता है देखने को मिले, ठीक है। तो ये थी आपकी मेन लाइन 75 डिग्री की, क्लियर है। चलिए अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना है, तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में जो आपने पहला पॉइंट किया वो लिख दीजिए। तो यहाँ पे मैं इस लाइन को L लाइन बोल देता हूँ, यहाँ पे जो मैंने नाम Q दिया था इस Q को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ ड्रॉ अ लाइन L, ड्रॉ अ लाइन। अब लाइन बोल दिया तो और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ड्रॉ अ लाइन तो मैंने दोनों तरफ देखिए एरो बनाया है। ड्रॉ अ लाइन L एंड मार्क पॉइंट P ऑन इट, उसके ऊपर एक पॉइंट P मार्क कर दीजिए, ठीक है। तो मैंने पॉइंट P मार्क कर दिया। नाउ सेकेंडली आपने क्या किया था, तो आपने ऑफ एनी रेडियस, तो टेकिंग P एज अ फिक्स्ड पॉइंट, taking P as fixed point and using compasses tool का नाम जो लिखना, and using compasses, ठीक है, compasses का यूज करते हुए of any radius या consider any radius बोल देते हैं, consider any radius and cut an arc on L, एक आर्क L के ऊपर आप कट करिए, ठीक है। मार्क इट एज A पॉइंट, मार्क इट एज, या इसको आप बोल दीजिए X एंड Y, आर्क का नाम हम दे देते हैं X एंड Y, ठीक है। तो कट एन आर्क X एंड Y, ऐसा लिख देते हैं, कट एन आर्क एक्स वाई ऑन L, हमने एक आर्क कट कर दी। चलिए थर्ड पॉइंट में आपने क्या किया, थर्ड पॉइंट में विदाउट डिस्टर्बिंग द इनिशियल रेडियस, ठीक है। नाउ विदाउट डिस्टर्बिंग अबव रेडियस, जो आपने ऊपर रेडियस लिया था उसको बिना डिस्टर्ब किए, मार्क 60 डिग्री एंड 120 डिग्री, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में आपने क्या किया, ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर, ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ 60 and 120 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री, क्लियर है। तो आपने 90 डिग्री का एक कंस्ट्रक्शन दिखा दिया, ठीक है। तो ये आपका 90 डिग्री का कंस्ट्रक्शन है। अब आप क्या करेंगे, फिफ्थ पॉइंट में अगेन ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, दैट इज 75 डिग्री,
तो आप 60 और 90 का एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे। ये आपका 60 डिग्री का पॉइंट है, ये आपका 90 डिग्री का पॉइंट है। इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे जो कि ये दो आर्क्स मिले, ठीक है, और आप ज्वाइन कर देंगे पी क्यू को। तो पी क्यू ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, ज्वाइन पी क्यू, एंगल क्यू पी एक्स। देयरफॉर एंगल क्यू पी एक्स इज 75 डिग्री। अब आगे बोला था उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री भी बनानी है। लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे बनाए? तो लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए अब आप ध्यान से देखिएगा कि आपके पास कौन सा एंगल है, एंगल है 75 डिग्री का। कौन सा गैप? ये पूरा गैप। कौन सा? पी क्यू पी एक्स या क्यू पी एल, एल तो हमने लाइन का नाम दिया था, तो हमारे पास क्यू पी एक्स ये जो एंगल है ये पूरा 75 डिग्री है। इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब है मुझे एंगल बाइसेक्टर बनाना है। तो अब मैं क्या करूंगा, कंपास को लूंगा, x से ये वाला पॉइंट नापूंगा, इस एंगल का डिस्टेंस नापूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे जो पॉइंट है इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं। क्या नाम दे दें? इसको हम पॉइंट R बोल देते हैं, ठीक है। तो इसको हम पॉइंट R बोल देते हैं। चलिए देखिएगा, इस पॉइंट को हम पॉइंट R बोल देते हैं। तो हम बोल रहे हैं यूजिंग कंपासेस, नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या बोलेंगे कि 6th पॉइंट पे यूजिंग compasses measure लेंथ मेजर करिए। किसकी? Rx की। तो Rx की लेंथ मेजर करिए और सेम लेंथ से x को फिक्स पॉइंट मानते हुए यहां पे एक कट मारेंगे, R को फिक्स पॉइंट मानते हुए यहां पे एक कट मारेंगे और यहां पर डॉटेड लाइन के साथ डार्क पेंसिल का यूज करते हुए ये लाइन ऑफ सिमेट्री दे देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा पॉइंट S। मैं कहूंगा PS इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। क्लियर है? तो हमें एंगल बाइसेक्टर बनाना था यूजिंग कंपासेस मेजर लेंथ Rx। नेक्स्ट पॉइंट में यूजिंग R एंड X एज फिक्स्ड पॉइंट, इनको फिक्स्ड पॉइंट मानते हुए ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर, ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर, और उस एंगल बाइसेक्टर का नाम बता देंगे। वो एंगल बाइसेक्टर है PS। देयरफॉर PS इज लाइन ऑफ सिमेट्री। यही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। क्लियर है ना? चलिए मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए इस तरह का कंस्ट्रक्शन आपको एकदम क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपको मैं कहूंगा 3 से 4 मार्क्स का सवाल आपको देखने को मिल सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन में उन्होंने आपसे 2 चीजें पूछी हैं। 2 मार्क्स ड्राइंग के मिलेंगे और 2 मार्क्स आपको इस पूरी चीज को लिखने के मिलेंगे। 4 मार्क्स का मुझे ऐसा लगता है ये सवाल आना चाहिए। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे सामने सॉल्व हो गया। एक्सरसाइज आप सॉल्व कर रहे हैं 14.6। तो चैप्टर नंबर 14 है ये आपका प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, जो वीडियो आप लोग वॉच कर रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? ये कह रहा है ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजर 147 डिग्री एंड कंस्ट्रक्ट इट्स बाइसेक्टर। अब देखो एंगल कैसा दिया है, ये एक 147 डिग्री का एंगल दिया है। 147 डिग्री आप कंपासेस का यूज करके नहीं बना सकते, ठीक है। इसके लिए आपको प्रोटेक्टर यूज करना पड़ेगा। अब प्रोटेक्टर कैसे यूज करें सर? तो इसके लिए आप रूलर उठाइए, सबसे पहले पेंसिल उठाइए, आप एक लाइन मार्क कर दीजिए। तो ये आपकी लाइन है। इस लाइन के ऊपर आप कोई भी पॉइंट A ले लीजिए, P ले लीजिए, S ले लीजिए, जो भी पॉइंट ले रहे हैं आप एक पॉइंट A मार्क कर दीजिए। इस लाइन को नाम दे दीजिए लाइन L, ठीक है। आप एक पॉइंट A मार्क करिए। अब आप अपना प्रोटेक्टर पिक करिए। प्रोटेक्टर आप इस A पॉइंट पे रखिए। तो वो जो आपका प्रोटेक्टर है वो कुछ इस प्रकार का है और इस प्रोटेक्टर में यहाँ पर बेस लाइन, इसको बेस लाइन कहते हैं। ये बेस लाइन पे जो आपको सेंटर पॉइंट मिल रहा है, इस प्रोटेक्टर को जब आप इस पे रखेंगे तो इसकी पहली बात तो जो बेस लाइन है वो इस बेस लाइन पे कोइंसाइड होनी चाहिए और जो इसका ये सेंटर पॉइंट है ये सेंटर पॉइंट A के ऊपर आना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पे जब प्रोटेक्टर रखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए वो कुछ इस तरीके से आपका प्रोटेक्टर आएगा जिसका सेंटर पॉइंट बेस लाइन और L लाइन दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगी। प्रोटेक्टर का जो आपका सेंटर पॉइंट है और A पॉइंट दोनों एक दूसरे पे कोइंसाइड करेंगे। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब
आप यहां से 0 डिग्री, मतलब प्रोटेक्टर के यहां पे 0 डिग्री है, तो यहां से आप मेजरमेंट करना चालू करिए। जब आप 0 डिग्री मेजर करते हुए आएंगे तो ये आपका आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। आपको बनाना है 147, तो ये आपका आ जाएगा 90 के बाद 100, 110, 120, 130, 140 और इससे ऊपर 147। कुछ आपको इधर पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट को आप सीधी लाइन रूलर और उससे मार्क करके, मतलब मैं यहाँ पे अच्छे से बना दूँ अगर, तो यहाँ पे देखिएगा आपको 147 डिग्री कुछ यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो आपने जब प्रोटेक्टर रखा 0 डिग्री से इधर आए तो यहाँ पे कुछ लाइन आपको जाती हुई दिखेगी। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको भी पॉइंट इसी साइड मिल रहा होगा, यस या नो। तो मैं इस पॉइंट से और इस पॉइंट को रूलर से रख के मैं ज्वाइन कर दूंगा, तो ये देखिएगा ये एकदम स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए और यहाँ पे एक एरो हेड बना दूंगा। फाइनली इस पॉइंट को मैं नाम दूंगा, उसको मैं नाम दे देता हूं बी। तो मैं बोलूंगा एंगल बी ए और यहां पे मैं बोल देता हूं सी। तो एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू 147 डिग्री यूजिंग प्रोटेक्टर बनेगा। क्लियर है? तो ड्रॉ एन एंगल मेजर 147 डिग्री। अब उसका बाइसेक्टर भी बनाना है, तो 147 डिग्री का बाइसेक्टर बनाना है। दैट मीन्स 147 को जब मैं डिवाइड बाय 2 करूंगा बाइसेक्टर बनाने के लिए, तो बाइसेक्टर हमें बनाना है। बाइसेक्टर मतलब आपका जो बाइसेक्टर का एंगल होगा वो एंगल कितना होगा, तो 147 डिवाइडेड बाय 2 जब आप करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2, 7 टाइम्स 14, ठीक है। फिर उसके बाद 7, तो 2 3 टाइम्स 6.5, 73.5 आपको ड्रॉ करना है। तो 73.5 डिग्री, अगेन प्रोटेक्टर यहीं पे रखे रहने दीजिए। आप 147 डिग्री बना चुके, प्रोटेक्टर के अंदर ही देखिए 0 डिग्री के बाद 73.5, तो 73 और 74 के बीच का जो गैप है ये बड़ा, मतलब वहां पे 0.5 आपको नहीं दिखेगा, 73 और 74 के बीच में बड़ा बारीक निशान लगाना है आपको। तो जब आप इसके बीच का बारीक निशान लगाएंगे ये इधर कुछ आपको दिखेगा और ये आपको एक लाइन मिल जाएगी। तो ये है आपकी कौन सी, इसको मैं नाम दे देता हूं सी डी पॉइंट, ठीक है। तो एंगल डी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल मैं ऐसा बोल देता हूं सी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए डी which is equals to 73.5 डिग्री। क्लियर है? तो ये यूजिंग प्रोटेक्टर बनेगा। इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में देखिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ सो दैट आप लोग चीज़ों को ना भूलें। मेरे हिसाब से अगर प्रोटेक्टर से बनाने वाला कोई वैल्यू आता है तो ये आपको 2 मार्क्स का सवाल आएगा बस, ठीक है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपके ऊपर है, अगर 3 मार्क्स का सवाल है तो 2 मार्क्स का तो ड्राइंग ही होगा, 1 मार्क्स का लिखने का होगा। तो 3 मार्क्स में अगर पूछे तब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना। क्लियर है? देखो आपने क्या किया, तो ड्रॉ अ लाइन एल, आपने एक लाइन एल बनाई, ठीक है। मार्क पॉइंट ए एंड सी ऑन इट। आप लाइन एल के ऊपर ए और सी 2 पॉइंट मार्क कर देंगे। अब सेकेंड पॉइंट में यूजिंग प्रोटेक्टर, क्लियरली बोलेंगे आपने कौन सा टूल यूज किया है, तो यूजिंग प्रोटेक्टर, ठीक है, एंड ए एज फिक्स्ड पॉइंट, प्लेस protector on line L such that baseline coincide line L। कोइंसाइड वर्ड का यूज करना, प्रोटेक्टर इस तरीके से प्लेस करना है कि ये जो लाइन एल है ये प्रोटेक्टर के बेस लाइन से कोइंसाइड करे, ठीक है। लाइन एल एंड ए, और ए पे भी उसका सेंटर पॉइंट, प्रोटेक्टर का जो सेंटर पॉइंट होता है, जो फिक्स पॉइंट होता है, वो ए पे कोइंसाइड करे, ठीक है। थर्ड पॉइंट में आपको क्या करना है, मार्क
mark 147 degree using protractor, ठीक है, एंड फोर्थ पॉइंट में टू ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर यूज सिमिलर प्रोटेक्टर, यूज सेम प्रोटेक्टर एंड मार्क क्या मार्क करना है हमें मार्क करना है 73.5 डिग्री। तो आपको ये सब भी लिख के दिखाना है कि 73.5 आप क्यों बोल रहे हो। तो बाइसेक्टर बनाना था, बाइसेक्टर मतलब 73.5 147 डिग्री डिवाइड बाय 2 कर देंगे। इस तरीके से आपको ये दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व करवा दिए। एक प्रोटेक्टर का यूज था, पहले क्वेश्चन में मैंने कंप्लीट तरीके से रूलर और कंपास का यूज किया। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन पहला वाला आता है या 1 मार्क्स में आता है तो अगेन मैं कहूँगा प्रोटेक्टर का यूज करके कर देना, डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन मत दिखाना। क्लियर है? तो यहाँ पे मार्क्स डिपेंड करते हैं, क्वेश्चन के मार्क्स क्या हैं और उसके बेस पे, या वो लोग क्लियरली ब्रैकेट में लिख के देंगे कि आपको प्रोटेक्टर का यूज करना है या आपको कंपासेस का यूज करना है। ठीक है, उस तरह की भी वैरायटी इसी एक्सरसाइज में दी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो बोर्ड कर लेते हैं क्लियर और क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये राइट एंगल बनाने को बोल रहा है। देखिएगा सवाल में क्या बोला है, पढ़ लेते हैं। ड्रॉ अ राइट एंगल एंड कंस्ट्रक्ट इट्स बाइसेक्टर। अब देखो राइट एंगल बनाना है, इजी है। राइट एंगल कैसे बनाएंगे, आप एक सिंपल सी लाइन बनाइए। तो एक मैं किसी भी लाइन सेगमेंट बना देता हूँ या कोई भी लाइन बना देता हूँ, मैं ऐसा बोलता हूँ मैं लाइन बना देता हूँ और इस लाइन के ऊपर मैं एक पॉइंट मार्क कर रहा हूँ। लेट दिस पॉइंट बी, मैं बोल दूंगा P। ठीक है, अब इस पॉइंट से सबसे पहले तो मैं राइट एंगल बनाऊंगा। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री बनाना है। 90 डिग्री बनाने के लिए मैं सबसे पहले तो एक काम कर सकता हूं, या तो 60 और 120 को बाइसेक्टर बना दूं, एक चीज। दूसरा, या तो मैं परपेंडिकुलर बना दूं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर भी बना सकते हैं और ये भी बना सकते हैं। तो एक काम करते हैं यहाँ पर कोई भी एक रेडियस का हम यहाँ पे एक सेमी सर्कल बना देते हैं। अब सेम रेडियस जिसका हमने सेमी सर्कल बनाया है, इस पॉइंट को रखते हुए, ठीक है, या ये जो गैप था तो हमने परपेंडिकुलर कैसे बनाया था कि इस पॉइंट को हटा देते हैं, है ना। परपेंडिकुलर बनाने के लिए हम पॉइंट P थोड़ा अंदर ले लेते हैं। चलिए, तो पॉइंट P हम यहाँ ले लेते हैं, एक सेमी सर्कल बना लेते हैं। अब जौन से ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है, इन दोनों पॉइंट को फिक्स पॉइंट मानते हुए मैं थोड़ा इसकी लेंथ से ज़्यादा का रेडियस जो हमने ऑलरेडी लिया था उसकी लेंथ से थोड़ा ज़्यादा लेके मैं एक आर्क ऊपर और यहाँ से रख के एक आर्क ऊपर जब कट करूँगा, एक पॉइंट यहाँ से कट करूँगा तो यहाँ पे मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी और ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है। तो यहाँ पर हम इसको पॉइंट दे देते हैं R और यहाँ पे हम एक पॉइंट दे देते हैं S। देयरफॉर हम कहेंगे RPS, एंगल RPS इज 90 डिग्री। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका आप इस तरीके से भी बना सकते हैं कि आप एक लाइन ले लीजिए और उस लाइन पे कोई भी पॉइंट P ले लीजिए, फिर आप एक कोई भी रेडियस का सेमी सर्कल बनाइए। इस पॉइंट से सेम रेडियस जो आपने बनाया है, इस पॉइंट को फिक्स पॉइंट मानते हुए पहला आर्क यहाँ कट करिए, दूसरा आर्क यहाँ कट करिए, इसको फिक्स पॉइंट मानते हुए यहाँ कट करिए। तो 60 डिग्री 120 डिग्री इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर बना दीजिए। तो सेम रेडियस आप इधर और इधर जब इन दोनों को फिक्स पॉइंट मानते हुए आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको ये भी एक 90 डिग्री बनता हुआ नजर आएगा। तो एक तरीका ये है, एक तरीका ये है। कोई भी पॉइंट मैंने लाइन L पे ले लिया, ठीक है, या मैंने एक पॉइंट फिक्स कर दिया पॉइंट P, और जब लाइन P पे मैंने पॉइंट लिया तो सेमी सर्कल बनाया। सेमी सर्कल बना के मैंने फिर उसके रेडियस से थोड़ा सा ज़्यादा लेंथ लेते हुए मैंने एक इसको फिक्स पॉइंट मानते हुए एक इसको फिक्स पॉइंट मानते हुए 2 आर्क यहाँ पे ड्रॉ किए। एक तरीका ये था। तो इन दोनों तरीके में से आपको जो सा सही लगे आप उसको यूज़ करिए। अब देखिए एंगल बाइसेक्टर बनाने के लिए दोनों वे में एक ही तरीका यूज होगा। एंगल बाइसेक्टर कैसे बनाएंगे, तो आप इस डिस्टेंस को नापिए। ये डिस्टेंस है आपका, मैं कहूँगा इस पॉइंट को हम A बोल देते हैं, यहाँ पे भी इस पॉइंट को हम A और B बोल देते हैं। ठीक है, ये A और B है।
तो ए और ये जो पॉइंट था जहां से ये आर्क के ऊपर कट किया था, तो ये दोनों लेंथ हम नापेंगे, इसको मैं पॉइंट बी बोल देता हूं। ये लेंथ कंपास से नापनी है, फिर ए पे रख के यहाँ पे एक आर्क कट करनी है और यहाँ पे बी पे रख के एक आर्क कट करनी है, और ये 45 डिग्री का एंगल बनता हुआ आपको नजर आएगा। ठीक है, यही सेम काम यहाँ पे भी करना है। ठीक है, इसको आपने बी बोला था, इस पॉइंट को हम सी बोल देते हैं। आप इस लेंथ को नापिए। ठीक है, इस लेंथ को नापने के बाद आप ए पे रखिए, तो ए पे आप फिक्स पॉइंट रखिए और यहाँ पे एक आर्क कट करिए। सी पे रखिए, एक आर्क यहाँ कट करिए, ये आपको एक लाइन मिल जाएगी, ये 45 डिग्री है। दैट मीन्स एंगल एस पी आर को आप एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे, तो यहाँ पे ये जो पी क्यू बना है ये एंगल बाइसेक्टर है, पी क्यू जो बना है ये एंगल बाइसेक्टर है। देखिए दोनों वे में मैंने बना के दिखाया है, आपको जोन सा ठीक लगे आप उससे बना दीजिए, कोई इशू नहीं है। क्लियर? अब देखिए हम अभी यहाँ पे कौन सा कंस्ट्रक्शन का स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसके लिख देता हूँ। देखिएगा सिंपली मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने ड्रॉ लाइन एल, तो मैं इस लाइन को एल बोल देता हूँ। ठीक है, मार्क पॉइंट P ऑन इट, पॉइंट P ऑन इट, और नेक्स्ट पॉइंट में ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल देता हूं डायरेक्टली, पूरा कंस्ट्रक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। तो ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर RP फ्रॉम पॉइंट O। ठीक है, तो पॉइंट P, सॉरी फ्रॉम पॉइंट P मैंने RP एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया एंगल L के लिए। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट में मैं सिंपली लिख दूंगा ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल RPS, एंगल RPS। ठीक है, therefore PQ is बाइसेक्टर। तो आपको यही बना के दिखाना था, PQ आपने बाइसेक्टर दिखा दिया, बस पूरा कंस्ट्रक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इतना सफिशिएंट है। तो एक ये तरीका था, एक ये तरीका है कि आपने पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं बनाते हुए आपने यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया। यहाँ पे मैं कहूँगा मैं एंगल बाइसेक्टर बना रहा हूँ 60 और 120 डिग्री का। तो यहाँ के लिए स्टेप आएगा कि जैसे पहली लाइन तो वही आ जाएगी, ड्रॉ लाइन L। ठीक है, मार्क पॉइंट P ऑन इट, फिर ड्रॉ 60 डिग्री एंड 120 डिग्री एंगल्स, और 60 और 120 का एंगल बाइसेक्टर बनाइए जो कि 90 डिग्री आएगा। 90 डिग्री आने के बाद आप उसका एंगल बाइसेक्टर बनाइए। तो ये चीज़ आप कंप्लीट करिए। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने यहाँ पर आपको सॉल्व करवा दिया। तो हम यहाँ तक अभी तक 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। छोटी वीडियो है, ज़्यादा लंबी लेंथ नहीं है। 3 क्वेश्चन आपके हो गए, 6 क्वेश्चन और बचे हैं। तो टोटल 9 क्वेश्चंस आप लोगों को इस एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कर लिया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजर 153 डिग्री। अब देखो 153 डिग्री बोला है और 153 इसका जो यूनिट प्लेस है वो 3 लिखा है। तो इसका मैं बोलूँगा कि यहाँ पर प्रोटेक्टर का यूज़ करिए। 153 डिग्री आपका प्रोटेक्टर के यूज़ बनेगा, थ्रू बनेगा। एंड डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में आप बांट दीजिए। तो इसके लिए हम एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम एक लाइन ले लेते हैं, उस लाइन के ऊपर हम एक पॉइंट P ले लेते हैं, प्रोटेक्टर को इसके ऊपर प्लेस करते हैं, और प्रोटेक्टर के 0 से हम जब चालू करेंगे तो 90, 190 के बाद 100, 110, 120, 130, 140, 153। तो इधर कहीं पे ऐसी लाइन आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाती हुई इधर नज़र आएगी। तो मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको भी लाइन ऐसी ही मिली होगी। ये जो पूरा एंगल है आपका, ये 153 डिग्री का एंगल आएगा यूजिंग प्रोटेक्टर। ये 153 हो गया। अब मुझे क्या करना है, तो मैं अब कोई भी एक रेडियस बनाऊंगा। ठीक है, तो रेड पेन का यूज़ कर लेते हैं, कंपास पिक करते हैं। कंपास पिक करिए, पॉइंट P को फिक्स पॉइंट मानिए और यहाँ पर आप एक रेडियस बना दीजिए। ठीक है, ऑफ एनी, मतलब एनी लेंथ आप एक रेडियस बना दीजिए। ये 2 पॉइंट्स पे कट करेगा, इन 2 पॉइंट्स को मैं A और B बोल रहा हूँ। ठीक है, अब कंपास से आप AB की लेंथ नापिए।
ए बी की लेंथ नापने के बाद आप ए को फिक्स पॉइंट मानते हुए यहाँ पे आगे एक आर्क कट करिए, बी पे आप दूसरा आर्क कट करिए, आपको कुछ लाइन ऐसी जाती हुई नजर आएगी। देखिए आपने दो इक्वल पार्ट्स में बांट दिया, तो एंगल बाइसेक्टर आपने बनाया, पी एस बोल देते हैं इसको, क्लियर है। तो यहाँ पे ये पी एस हो गया। अब आपके पास एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, इनके एंगल बाइसेक्टर बनाइए। तो अब आप कंपास से, अभी आपने ये लेंथ ली थी, अब कंपास को थोड़ा छोटा करिए, ये लेंथ ले लीजिए, ए पे रखिए, यहाँ पे कट करिए, यहाँ पे रखिए, यहाँ कट करिए, और यहाँ से आप इस तरीके से ये एंगल बाइसेक्टर बना दीजिए। तो यहाँ पर ये आ गया आपका, मैं बोलूँगा आर पॉइंट, क्लियर है। तो यहाँ पे हमने एक आर पॉइंट दे दिया। ऐसे ही एक गैप ये था, इस गैप का एंगल बाइसेक्टर, तो इस लेंथ को नापिए, यहाँ पे रखिए, आगे एक आर्क, बी पे रखिए, यहाँ पे एक आर्क, तो एक आर्क ऐसे, एक आर्क ऐसे, और यहाँ से एक इस तरीके से आप आर्क निकाल दीजिए। तो देखिए 4 इक्वल पार्ट्स में आपने किसको डिवाइड कर दिया, टोटल एंगल आपको दिया था 153 डिग्री। 153 आप देखेंगे 3 इक्वल पार्ट्स में हमने एंगल बाइसेक्टर का कंस्ट्रक्शन करके हमने यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट्स में इस पूरे एंगल को बना दिया। अब देखिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं S ले चुका हूँ, R ले चुका हूँ, इसको मैं T ले लेता हूँ, इस पॉइंट को मैं U ले लेता हूँ, इस पॉइंट को मैं V ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सब पॉइंट को हमने मेंशन कर दिया है, R का नाम भी हमने मेंशन कर दिया AB, ठीक है। और ये जिस जिस पॉइंट पे टच हो रहा है उन पॉइंट्स को भी हम नाम दे देते हैं। तो A B C D एंड E पॉइंट दे देते हैं इनको, ठीक है, सो दैट हमें बताने में स्टेप्स में आसानी हो जाए। चलिए अभी देखिए हमने क्या किया, तो हम पहले बोल देते हैं ड्रॉ अ लाइन PU, ठीक है। तो आप एक लाइन सेगमेंट PU लिख दीजिए यहाँ पे, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट ही है, यहाँ लाइन L बोल दीजिए, एंड मार्क लाइन सेगमेंट, आपने एक लाइन सेगमेंट मार्क की है, तो मार्क अ लाइन सेगमेंट PU, ठीक है। आपने यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट PU मार्क कर दी, टेकिंग B एज अ फिक्स्ड पॉइंट। अब हमने क्या किया, तो नेक्स्ट पॉइंट में यूजिंग प्रोटेक्टर, हम नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहे हैं, प्रोटेक्टर का यूज, टूल का नाम जो बताना आपने एंगल क्या यूज करके बनाया। तो ड्रॉ लाइन L, ये लाइन L है, एंड मार्क लाइन सेगमेंट PU, हमने PU लाइन सेगमेंट एक मार्क कर दी, यूजिंग प्रोटेक्टर, ठीक है। हम क्या करेंगे, यूजिंग प्रोटेक्टर मार्क एंड, या यूजिंग प्रोटेक्टर एंड P as a fixed point and P as fixed point mark angle 153 डिग्री, ठीक है, as shown, जैसा कि दिखाया गया है। Therefore angle VPU is equals to 153 डिग्री, जो कि आपने प्रोटेक्टर का यूज करके बनाया। 1 मार्क्स तो आपको यहाँ मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट 1 मार्क्स के लिए आप लोग स्टेप्स लिख ही रहे हैं, और नेक्स्ट 1 मार्क्स जिसके आपको पार्ट्स करने हैं, तो आप एंगल बाइसेक्टर करने हैं। तो एंगल बाइसेक्टर बनाने, तो अब VPU का सबसे पहले आपने एंगल बाइसेक्टर बनाया। तो थर्ड पॉइंट में आप क्या लिखेंगे कि कंस्ट्रक्ट एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल VPU, दैट इज एंगल SPU, या दैट इज SP इज एंगल बाइसेक्टर, दैट इज SP। तो SP एक एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, किस एंगल का, एंगल VPU का, एंगल लाइन PS, ठीक है, SP, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में नाउ अगेन ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल VPS एंड एंगल SPU या UPS। तो UPS इस एंगल का आप एंगल बाइसेक्टर बनाइए, दैट इज एंगल
VPT, angle VPT is equals to angle TPS, which is equals to angle SPR, which is equals to angle RPU. क्लियर है? तो इस तरीके से आप यहां पर कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब सर क्या हमें एंगल बाइसेक्टर के भी स्टेप्स लिखने हैं? तो जरूरत नहीं है, इतना समझ आता है कि हमने एंगल बाइसेक्टर बनाया, कंस्ट्रक्शन आपको करके दिखाना है। तो ये जो आप आर्क मार्किंग करेंगे इसी से समझ आ जाएगा कि आपने एंगल बाइसेक्टर बनाए हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है? कंस्ट्रक्ट विथ अ रूलर एंड कंपासेस। देखिए क्लियरली सवाल में बोला है रूलर और कंपासेस का यूज करते हुए एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट्स बनाइए। 60 डिग्री का एंगल। तो देखिए 60 डिग्री का एंगल, आप एक लाइन ड्रॉ करिए सबसे पहले, ठीक है। ये लाइन पे आप एक पॉइंट मार्क करिए, पॉइंट पी, ठीक है। इसके बाद आप यहां पर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करिए किसी भी रेडियस का। सेम रेडियस आप जो पॉइंट आपने यहां कट किया है पॉइंट ए, ठीक है, ए पे अब फिक्स पॉइंट मानते हुए सेम रेडियस पी ए के बराबर आप यहां पे एक आर्क कट करिए। ये आपका 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। क्लियर है? तो यहां पे हम नाम दे देते हैं बी। तो एंगल बी पी ए इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। इसके लिए आप थ्योरी लेक्चर पूरा वॉच करिए, वहां पे मैंने 60 डिग्री भी सिखाया है, 30 डिग्री भी सिखाया, 90 भी सिखाया, 120 भी सिखाया है, ठीक है, 45 और 135 अभी हम बना रहे हैं। तो ये आपका ए फिगर 60 डिग्री बन गया। इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा सर? तो इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में सिंपली आप लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन एल एंड मार्क पॉइंट P on it। क्लियर है? ये इसका पहला पॉइंट। सेकेंड, यूजिंग कंपासेस का यूज करते हुए, ठीक है, एंड P एज अ फिक्स्ड पॉइंट, ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी रेडियस, एनी रेडियस, किसी भी रेडियस का एक आर्क ड्रॉ कर दीजिए ऑफ एनी रेडियस। क्लियर है? फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट में आपने क्या किया? विदाउट डिस्टर्बिंग द रेडियस एज यूज्ड अबव, बिना रेडियस को डिस्टर्ब किए, जो आप पहले ऑलरेडी इस पॉइंट में रेडियस ले चुके हैं, विथ सेम रेडियस एंड A as a fixed point, A fixed point and A as fixed point, cut initial arc पे एक कट लगाइए। ये हमने कट लगा दिया, ठीक है। और इसी पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट B, ठीक है। जॉइन, हम यहां पे बोल देते हैं जॉइन PA, therefore angle BPA is equals to 60 डिग्री। ये 60 डिग्री का एंगल आपके सामने है। क्लियर है? तो 60 डिग्री हमारे सामने हो गया। चलिए अब मूव करते हैं 30 डिग्री के लिए। तो 30 डिग्री के लिए हम क्या करने वाले हैं? अभी जो हमने 60 डिग्री का एंगल बनाया, अब हम उसका एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपके एंगल बाइसेक्टर से। चलिए देखिएगा, सबसे पहले हमने एक लाइन ली, पहले पूरा 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्शन करेंगे। पॉइंट P से हमने एक सेमी सर्कल बनाया, ठीक है, विथ सेम रेडियस 2 मिनट होल्ड करिएगा। विथ सेम रेडियस जो हमने यहाँ लिया था, वही सेम रेडियस हम यहाँ पे रखेंगे फिक्स पॉइंट को, हम 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो ये हमने 60 डिग्री का एंगल बनाया। अब हम 60 डिग्री का एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे। तो 60 डिग्री का एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे, इस डिस्टेंस को नापेंगे, इसको फिक्स पॉइंट मानते हुए यहाँ पे एक आर्क, इसको फिक्स पॉइंट मानते हुए यहाँ पे एक आर्क, और ये आपका बन जाएगा 30 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो 30 डिग्री ये आपका लाइन ऑफ सिमेट्री आ गई।
तो ये आपका एंगल बाइसेक्टर भी इसी को बोलेंगे। तो पॉइंट बी ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी और ये है पॉइंट सी। क्लियर है? तो हम पी सी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इन दोनों आर्क्स के इंटरसेक्शन से, ये 30 डिग्री का एंगल बनेगा। ऐसे 90 डिग्री बनाने के लिए आप क्या करेंगे, तो 90 डिग्री बनाने के लिए आप अगेन एक लाइन लीजिए, सेमी सर्कल ड्रॉ करिए, 60 डिग्री 120 डिग्री बनाइए, फिर इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर, तो सेम रेडियस आप यहाँ पे मार्क करिए, सेम रेडियस पॉइंट मानते हुए यहाँ मार्क करिए और ये पॉइंट सीधा बना दीजिए। तो ये है पॉइंट आपका, देखो मैं ऑलरेडी पी ए बी यहाँ यूज़ कर चुका था, तो यहाँ पे हम नाम अलग दे देते हैं, यहाँ पे हम नाम दे देते हैं आर, ठीक है, यहाँ पे हम नाम दे देते हैं, देखिएगा ये पॉइंट है आर, 2 मिनट, चलिए ये है पॉइंट आपका आर, देन ये वाला जो पॉइंट है ये है पॉइंट आपका, 2 मिनट, ये जो पॉइंट है ये आर पॉइंट था, ये पॉइंट है हमारा कौन सा, इसको एस बोल देते हैं, ये पॉइंट था हमारा टी और ये पॉइंट हमारा है सी, ठीक है, तो ये सी हो गया। यहाँ पे जो 90 डिग्री हम बना रहे हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं इस वर्टेक्स को, तो हम वर्टेक्स को ले लेते हैं Q, ठीक है, इस पॉइंट को हम ले लेते हैं U, इस पॉइंट को हम ले लेते हैं कौन सा, ये वाला पॉइंट V, तो एंगल VQU इज 90 डिग्री। ये कंस्ट्रक्शन करने का तरीका है। तो यहाँ पे 60 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। क्लियर है? 120 डिग्री बनाने के लिए आप क्या करेंगे, तो 120 डिग्री बनाने के लिए हम एक काम करते हैं, ब्लैंक शीट ले लेते हैं और ब्लैंक शीट पे देखिएगा, यहाँ पर हम ब्लैंक शीट पे बाकी आपको आगे का बना के दिखाते हैं। चलिए, हमें बनाना है 60 हो गया, 30 हो गया, 90 हो गया। 120 डिग्री बनाने के लिए हम स्ट्रेट लाइन लेंगे, ठीक है, इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट मार्क करेंगे, इस पॉइंट से हम एक सेमी सर्कल बनाएंगे, फिर सेम रेडियस हम यहाँ पे 60 डिग्री और यहाँ पे 120 डिग्री का कंस्ट्रक्शन करके इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। ट्वाइस ऑफ 60 डिग्री, ये आपका 120 डिग्री बन जाएगा। इस वर्टेक्स को आप नाम दे दीजिए कुछ हटके, तो इस वर्टेक्स को हम नाम दे देते हैं, क्या नाम दे दें, हम इसको Z दे देते हैं, ये आपका X पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये आपका W पॉइंट हो जाएगा। तो एंगल WZX इज 120 डिग्री। क्लियर है? फिर आपको 120 के बाद बनाना था 45 डिग्री, इसका मतलब 90 का एंगल बाइसेक्टर। तो 90 का एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे। देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले एक लाइन लेंगे, इस पॉइंट से हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, फिर 60 डिग्री बनाएंगे, 120 डिग्री बनाएंगे, इन दोनों का सेम रेडियस जो हमने यहाँ पे 60 और 120 बनाया, वही सेम रेडियस हम यहाँ पर बनाएंगे, दोनों को पॉइंट मानते हुए। ये आपका 90 डिग्री। अब हम कंपास से इस डिस्टेंस को नापेंगे, इस पॉइंट को फिक्स पॉइंट मानते हुए यहाँ पे एक आर्क, यहाँ पे रखेंगे फिक्स पॉइंट को, यहाँ पे एक आर्क, और इसको ज्वाइन कर देंगे, तो ये आपका 45 डिग्री का एंगल यहाँ बनेगा। क्लियर है? तो ये आपका 45 डिग्री का एंगल बन गया। तो यहाँ पे बेसिकली 90 बना के उसका एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे। नाम अलग कुछ दे लेते हैं, तो यहाँ पे हम नाम दे लेते हैं DEFF से ले लेते हैं, तो F, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं G, ठीक है, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं H, और ये पॉइंट हम ले लेते हैं तो ABCDEFGH I, इस पॉइंट को हम I ले लेते हैं। क्लियर है? तो एंगल IFG जो है ये 45 डिग्री का एंगल है। यहाँ पर ये जो एंगल है ये 120 डिग्री का एंगल है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो एंगल था ये 60 डिग्री का एंगल है, ये जो एंगल था ये 30 डिग्री का एंगल है, ठीक है, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल है। इसके लिए 90 डिग्री शो करने के लिए हम यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स टाइप बनाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे एक L बना देना, वो आपको 90 डिग्री का सिंबल होता है। अभी हमें बनाना है 135 डिग्री। अब देखो 135 डिग्री बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे प्रोटेक्टर फिर यूज नहीं होगा। यहाँ पे 135 मतलब 120 से 15 डिग्री ऊपर है, तो 120 से हम 15 डिग्री और आगे बनाएंगे। एक काम हम ये कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो एक काम कर लेते हैं, हम उसी ब्लैंक शीट पे आ जाते हैं और इस ब्लैंक शीट पे 135 डिग्री देखिए कैसे बनेगा। तो एक स्ट्रेट लाइन लीजिए, रूलर का यूज करिए, कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए,
इस पॉइंट पे आप एक सेमी सर्कल ड्रॉ करिए, फिर इस सेमी सर्कल का आपने जो भी रेडियस लिया, तो इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं जे, और यहाँ पे हम ले लेते हैं के, ठीक है। तो जे के रेडियस के बराबर हम यहाँ पे बना लेंगे 60 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका बन गया 60 डिग्री। अब देखिएगा, ये अगर 60 डिग्री है तो इस लाइन को क्यों ना मैं थोड़ा रूलर से आगे एक्सटेंड कर दूं। तो एक काम करिएगा, आप कोई भी एक लाइन L ले लीजिए, यहाँ पे भी एरो मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे भी एरो मार्क कर देता हूँ, इसको L बोल देता हूँ। तो हमने एक लाइन L लिया, उस L के सेंटर में या कहीं पे बीच में हमने एक पॉइंट J मार्क करके हमने एक सेमी सर्कल बनाया, हमने वहाँ 60 डिग्री बना दिया। इसका मतलब ये अगर 60 है तो स्ट्रेट एंगल होता है 180, 180 में से 60 गया, तो जैसे 180 में से 60 जाएगा तो ये जो एंगल है ये 120 डिग्री है। हमें कितना बनाना है, हमें बनाना है 135 डिग्री। इसका मतलब अगर ये एंगल 60 है तो इस 60 में 120 से 15 डिग्री और, तो ये वाली लाइन जाएगी आपकी। इसको आप ध्यान रखिएगा। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूँ, ये डॉटेड लाइन बना दी मैंने, ठीक है। ये हमें दिखाना नहीं था, बट ये वाला जो एंगल है ये 120 डिग्री है, ठीक है। इसको भी हम हटा देते हैं, इस आर्क को भी हम हटा देते हैं। अब देखिएगा, इधर वाला पार्ट 120 है, इधर वाला पार्ट जो है वो 60 है। इस 60 में मुझे 15 डिग्री ऊपर चाहिए, तो 120 प्लस 15, अभी 0 यहाँ से है, देखना 0 डिग्री यहाँ से है, तो 0 से इधर गए तो ये 120 डिग्री यहाँ दिखा रहा है। इससे 15 डिग्री और बनाना है, तो मतलब यहाँ से उल्टे से भी तो मैं काम कर सकता हूँ। अगर मैं 60 का हाफ कर दूँ तो 30 डिग्री यहाँ पे भी आएगा, 30 डिग्री यहाँ पे भी आएगा। तो सबसे पहले आप कंपास लीजिए, कंपास से ये वाला डिस्टेंस मेजर करिए, ये वाला डिस्टेंस मेजर करके आप के पॉइंट पे रख के, तो यहाँ पे जब आपने जो आर्क इनिशियल में बनाई थी ना, उसका डिस्टेंस नापिए। इस डिस्टेंस को नाप के पे रख के यहाँ पे एक आर्क, यहाँ पे रख के एक आर्क यहाँ, ये भी आपकी डॉटेड लाइन बनेगी 30 डिग्री की। ये भी 30 है, ये भी 30 है। अब देखिए 120 प्लस 30 तो 150 डिग्री होता है, मुझे बनाना है कितना 135। तो इस 30 डिग्री का अब मुझे एंगल बाइसेक्टर बनाना है। तो यहाँ पे फिक्स पॉइंट को रखिए, इस डिस्टेंस को पहले नापिए कंपास से, फिक्स पॉइंट को यहाँ रखिए, एक आर्क यहाँ, फिक्स पॉइंट को यहाँ रखिए, एक पॉइंट यहाँ, और यहाँ से जो डार्क लाइन जाएगी ये आपकी हो जाएगी टोटल कितनी, यहाँ से 0 डिग्री से 135 डिग्री। तो ये जो आपका आर्क बना है ये आपका टोटल बना है 135 डिग्री का। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना था ये 135 डिग्री वाला। सारे एंगल हमने किए हैं। यहाँ पे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन तब लिखना जब कोई एक दिया हो 2 मार्क्स के अंदर, तो 2-2 मार्क्स में ये आते हैं। 135 डिग्री का कंस्ट्रक्शन हो सकता है 3 मार्क्स में पूछ लें, ठीक है। तो आपको कैसे करना था वो हमने यहाँ पे बता दिया है। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। हमने एक स्ट्रेट लाइन ली है, कोई भी पॉइंट जे लिया है, इसके अंदर मैंने 120 डिग्री यहाँ से बनाया, तो यहाँ से 60 डिग्री मार्क करके ये 120 डिग्री बना था जो डॉटेड लाइन है। ये 120 डिग्री से 15 डिग्री और आगे बनाया, मतलब 30 का एंगल बाइसेक्टर बनाया। तो ये काम करना आसान है, आप एक बार करिए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को यहीं पॉज करके आप पहले कंस्ट्रक्शन का काम करिए। क्लियर है? तो बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। कमेंट बॉक्स में मैं आपके जवाब का वेट करूंगा। यहाँ पे भी बोर्ड कर देते हैं क्लियर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इसको रीड करिएगा। ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजर 45 डिग्री एंड बाइसेक्ट इट। आप एक एंगल बनाइए जिसका मेजरमेंट 45 डिग्री है और उसको बाइसेक्ट करिए। बाइसेक्ट करिएगा मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में हमें बांटना है। तो अब देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम 45 डिग्री आसानी से बना सकते हैं। हम 45 डिग्री बनाएंगे कैसे, हम पहले तो 90 डिग्री को बाइसेक्ट करेंगे। तो 90 डिग्री को बाइसेक्ट करेंगे, 45 डिग्री आएगा, और 45 डिग्री को फिर बाइसेक्ट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं, देखो बनाना कैसे। अभी रूलर पिक करिए, पेंसिल पिक करिए, और आप सबसे पहले तो एक स्ट्रेट लाइन बनाइए। तो ये देखिएगा मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना दी, ठीक है। इस लाइन को मैं नाम दे देता हूँ PQ, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, पॉइंट P को फिक्स पॉइंट मानते हुए, ठीक है, आपको एक कोई भी रेडियस का, कंपासेस का यूज करते हुए एक रेडियस ड्रॉ करना है। ये आपने एक रेडियस ड्रॉ कर दिया। अब जब आप ये रेडियस ड्रॉ करेंगे तो अब ये जो पॉइंट है
इस पॉइंट से सेम रेडियस जो आपने ये आर्क ड्रॉ किया है, इसी रेडियस का कंपास का आप पॉइंटर इस पॉइंट पे रखिए और पहला आर्क यहाँ पे कट करिए, ये होगा आपका 60 डिग्री। फिर नेक्स्ट आर्क कट करिए, ये होगा आपका 120 डिग्री। फिर इन दोनों को फिक्स पॉइंट मानते हुए आप यहाँ पे कट मारिए, ठीक है, दोनों पे पॉइंटर रख के यहाँ पे आर्क्स ड्रॉ करेंगे और इस लाइन को जब मैं ड्रॉ करूंगा तो ये आपकी आ जाएगी 90 डिग्री। अब देखो 90 डिग्री को अगर मैं बाइसेक्ट करूंगा तो 90 डिग्री को बाइसेक्ट करने के लिए अब कंपास को आप ये वाली लेंथ नापिए। तो ये जो आपने इनिशियल आर्क ली थी, इस लेंथ को आप कैलकुलेट करिए यूजिंग कंपास। आप दोनों आर्म्स को ओपन करिए, ये आपने ले लिया। फिर इस पॉइंट पे रख के आप एक आर्क यहाँ कट करिए, इस पॉइंट पे रख के आप एक आर्क यहां कट करिए और ये आपका हो जाएगा 45 डिग्री। तो आपने 90 डिग्री को बाइसेक्ट किया, आपने एंगल 45 डिग्री बना दिया, ठीक है। अब ये कह रहा है 45 डिग्री को बाइसेक्ट करना है, तो 45 डिग्री को बाइसेक्ट करने के लिए अब आप कंपास अगेन लीजिए, इस लेंथ को नापिए। तो कंपास के दोनों एक पॉइंटर और एक पेंसिल वाला आर्म इन दोनों पे रखिए, ठीक है। तो यहां पे रखेंगे, एक आर्क आगे आएगा, फिर यहां रखेंगे, दूसरा आर्क यहां आएगा। तो यहां पे जब आप कट लगाएंगे तो ये आपका 45 डिग्री का हाफ हो जाएगा। इस तरीके से आप 45 डिग्री को बाइसेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो मैं कुछ पॉइंट्स के यहाँ पे नाम मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ R और इस पॉइंट को मैं दे देता हूँ S। अब देखिए यहाँ पे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, तो यहाँ पे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले तो हम इस पॉइंट को नाम दे देते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को मैं T नाम दे देता हूँ। चलिए देखिएगा, मैंने सबसे पहले स्टेप क्या किया, तो मैं बोल रहा हूँ कि ड्रॉ अ लाइन PQ ऑफ एनी मेजरमेंट, ठीक है। तो ड्रॉ अ लाइन PQ। नाउ टेकिंग P एज अ फिक्स्ड पॉइंट, सेम पॉइंट में मैं लिख रहा हूं टेकिंग P एज फिक्स्ड पॉइंट, P को फिक्स्ड पॉइंट मानते हुए ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी रेडियस, ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी रेडियस, कोई भी रेडियस की एक आर्क ड्रॉ करिए जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं। छोटी आर्क आपको ड्रॉ करनी है, ये आपने आर्क ड्रॉ कर दी। इस आर्क का हम नाम दे देते हैं XY, ठीक है। तो ये हमने एक आर्क बनाई XY ऑफ एनी रेडियस XY, ठीक है। तो ये हो गया, ये आपका पहला पॉइंट आपने किया। दूसरे पॉइंट में आपने क्या किया, विथ सेम रेडियस, जो रेडियस आपने XY बनाया था, P पे पॉइंटर रख के जो आपने आर्क XY बनाया था, वही रेडियस लेके आप x को फिक्स पॉइंट मान के पहले 60 डिग्री ड्रॉ करिए, फिर 60 डिग्री पे रख के 120 डिग्री ड्रॉ करिए, ठीक है। तो आपको 90 डिग्री का कंस्ट्रक्शन बताना है। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, तो टेकिंग सेम रेडियस एज अबव, टेकिंग सेम रेडियस एज अबव कट XY, ठीक है, and taking x as a fixed point, and taking x as a fixed point, taking x as fixed point, draw an arc, this is 60 degree, ये 60 डिग्री होगा, तो this is 60 डिग्री। now again cut another arc of 120 डिग्री, ठीक है, and bisect 60 डिग्री and 120 डिग्री, you get 90 डिग्री एंगल, ठीक है। that is TPQ angle TPQ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री का एंगल। अभी ये मुझे TPQ मिल गया 90 डिग्री, ठीक है। थर्ड पॉइंट में आपने क्या किया, ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ 90 डिग्री, ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ 90 डिग्री और आपको 45 डिग्री मिल जाएगा। तो ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ 90 डिग्री, दैट इज एंगल RPQ is equals to 45 degree. Now fourth point में now again bisect किसको बाइसेक्ट करना है, एंगल RPQ
you get angle SPQ which is equals to angle RPS। बस यही आपको बाइसेक्शन दिखाना था, आपने बाइसेक्ट कर दिया। ठीक है, तो आपने 45 डिग्री को बाइसेक्ट किया, आपको SPQ इक्वल टू RPS मिल जाएगा। तो ये एक आसान तरीका था। मैं कहूँगा 3 मार्क्स या 2 मार्क्स का इस तरह का सवाल आपको सिंपल आ सकता है। 60 डिग्री का बाइसेक्ट करिए, 60 डिग्री बनाइए, बाइसेक्ट करिए, 45 डिग्री बनाइए, बाइसेक्ट करिए, 90 डिग्री बनाइए, बाइसेक्ट करिए। तो इस तरीके से आपको बाइसेक्ट करने वाले ये क्वेश्चंस 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में दिख सकते हैं। तो टोटल आपने यहाँ तक 6 क्वेश्चंस कर लिए हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, यहाँ पे ये कह रहा है आप 135 डिग्री का एंगल बनाइए और उसको बाइसेक्ट करके दिखाइए। तो 135 डिग्री, अब 135 डिग्री पास में किसके है, 120 डिग्री के पास में है, तो 120 डिग्री प्लस 15 डिग्री अगर आप करेंगे तो ये आपका टोटल 135 डिग्री आएगा। दैट मीन्स पहले आपको एंगल 120 डिग्री बनाना है, फिर 120 डिग्री के आगे वाला जो पार्ट है उसमें आपको 15 डिग्री बनाना है। तो 15 डिग्री कैसे बनाएंगे, मेन है ये वाला काम। 120 डिग्री बनाना तो आसान है। तो इसके लिए देखिए, आप सबसे पहले एक लाइन लीजिए। आपने एक लाइन ली, ठीक है, मैं बोल देता हूं कि आप एक जो लाइन ले रहे हैं इस लाइन को आप नाम L दे दीजिए, इसके ऊपर एक पॉइंट A ले लीजिए। ठीक है, A से आप एक काम करिए, किसी भी रेडियस का एक आर्क ड्रॉ करिए। फिर उसके बाद जो रेडियस आपने लिया इस पॉइंट को, वो जो आपने आर्क ड्रॉ किया उस आर्क को मैं नाम दे देता हूं XY। X फिक्स पॉइंट पे रख के आप 60 डिग्री का एक आर्क ड्रॉ करिए, फिर आप एक 120 डिग्री का आर्क ड्रॉ करिए, तो ये आपका 120 डिग्री आ जाएगा और यहाँ से आप एक डॉटेड लाइन बना दीजिए। आपको एंगल बनाना है 135 डिग्री का, तो ये आपका 120 डिग्री बन गया, 120 डिग्री हमने बना दिया। अब हमें इसके आगे 15 डिग्री बनाना है। तो देखिएगा, ये स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल होता है, ठीक है, अगर इसको भी मैं एक्सटेंड कर दूं डॉटेड लाइन से, तो ये टोटल जो स्ट्रेट एंगल है ये 180 डिग्री का है। 180 डिग्री में से जब आप 120 बना चुके हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा 60 डिग्री। इस 60 डिग्री को अगर मैं बाइसेक्ट करता हूं तो यहाँ पे मिलेगा 30 डिग्री, और 30 डिग्री ये जो ऊपर वाला एंगल है इसको बाइसेक्ट करूंगा तो 15 डिग्री मिलेगा। तो आप एक काम करिए, सबसे पहले तो आप ये जो रिफ्लेक्स एंगल है, ये पीछे वाला एंगल कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल तो नहीं कहलाएगा, ये इसका एडजेसेंट एंगल कहलाएगा, बगल वाला एंगल। तो जो 120 डिग्री के बगल वाला एंगल है एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट वर्ड का मतलब होता है बगल वाला, इस एडजेसेंट एंगल को आपको बाइसेक्ट करना है। तो अब आप दोबारा कंपास पिक करिए, ये डिस्टेंस आप नापिए। ये डिस्टेंस नापने के बाद y पे रख के एक आर्क और इस पॉइंट पे रख के दूसरी आर्क, तो ये आपको 30 डिग्री इस साइड मिल जाएगा। ये 60 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पे हम बोल देते हैं इस पॉइंट को, जहाँ पे हमने ये 120 डिग्री बनाया था, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ पॉइंट B। ठीक है, अभी आपको एंगल BAX जो 60 डिग्री है इसको बाइसेक्ट करना है, तो y पे रख के एक कट करिए और B पे रख के एक कट करिए। आपको यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट में से जब आप क्रॉस करेंगे तो ये आपको टोटल मिला कितना, आपको मिला 120 प्लस 30, तो ये 150 डिग्री का एंगल है, ये जो मैंने डार्क लाइन बनाई है। ठीक है, तो डार्क लाइन ना बनाते हुए हम एक काम करते हैं, हम डॉटेड लाइन बना देते हैं। तो यहाँ पे डॉटेड लाइन बना देते हैं, यहाँ पे रखेंगे तो एक आर्क इधर कट होगा, यहाँ रखेंगे तो एक आर्क इधर कट होगा, और यहाँ से आप एक डॉटेड लाइन बना दीजिए। ये आपका 150 डिग्री का एंगल बनेगा। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ABC। अब आपको एंगल CAB को बाइसेक्ट करना है। तो आप कंपास लीजिए, कंपास से आप इन दोनों का डिस्टेंस नापिए। ये डिस्टेंस सिमिलर लेके आगे एक कट और इस पॉइंट पे रख के दूसरा एक कट। यहाँ पे जब मैं कट लगाऊंगा तो ये जो लाइन आएगी इसको आप डार्क पेन से इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे, ये आपका 15 डिग्री का एंगल आ जाएगा। तो ये जो लाइन है आपकी, इस पॉइंट को मैं नाम बोल देता हूं कौन सा, D पॉइंट। ठीक है, तो DAX ये जो एंगल है ये एंगल 135 डिग्री होगा। क्लियर है, तो इधर से इधर तक का जो एंगल है ये 135 डिग्री है। तो आपको ये चीज एक तो समझ आनी चाहिए कि आपने जो लाइन है वो इधर से इधर लेकर गए हैं, तो ये 135 डिग्री बनेगा, और ये जो बचा हुआ एंगल है ये 15 प्लस 30 है, मतलब 45 डिग्री का एंगल है। क्लियर है,
तो इस तरीके से आपको यहां पर एक तो चीजों को ड्रॉ करना है, एक आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप एक काम करिए, एंगल DAX को ये जो एंगल है इसको मैं कहूंगा 135 डिग्री। अब मुझे 135 डिग्री का बाइसेक्शन दिखाना है, तो आप क्या करिएगा, जो आर्क आपने लिया था इसके बीच का डिस्टेंस कंपास से नापिए, एक्स पे रखिए, यहां पे एक कट मारिए, यहां पर एक रख के इस पॉइंट के ऊपर रख के आप दूसरा कट जब इधर लेंगे तो ये दो कट्स आपको मिलेंगे और ये कुछ ऐसी लाइन जाती हुई आपको दिखेगी, मतलब 135 डिग्री का हाफ आप कर देंगे और ये एंगल आपका आ जाएगा 26 टाइम्स 12 15 to 7 times 14.5 67.5 डिग्री का आपको ये एंगल मिलेगा। यहाँ से यहाँ तक ये आपको 67.5 मिलेगा। देखो 60 डिग्री से क्रॉस भी करता हुआ दिखाएगा, ठीक है। तो आपको चीज़ें कैसे बनानी है ये आपको पता होना चाहिए, ये आप इस तरीके से लाइन बना देंगे, क्लियर है। तो इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ ई पॉइंट। एंगल EAX इज इक्वल्स टू एंगल EAD, ये आपने बना दिया एंगल DAX का बाइसेक्शन, क्लियर है। तो इस चीज को हम यहां पे लिख देते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में। सबसे पहले तो हमने ड्रॉ अ लाइन L बोला, ड्रॉ अ लाइन L, ड्रॉ अ लाइन L एंड मार्क पॉइंट A ऑन इट, एंड मार्क पॉइंट A ऑन इट, क्लियर है, फुल स्टॉप। हमने कोई भी एक पॉइंट ए मार्क कर दिया। सेकेंड पॉइंट में टेक या टेकिंग ए एज अ फिक्स पॉइंट, तो टेकिंग ए एज फिक्स पॉइंट, हमने ए को फिक्स पॉइंट मानते हुए ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी रेडियस, हमने एक आर्क बनाया था जिस आर्क का नाम हमने XY लिखा था, तो आर्क XY बोल देते हैं, आर्क XY ऑफ एनी रेडियस। तो हमने XY एक आर्क बनाया ऑफ एनी रेडियस। फिर उसके बाद हमने 60 डिग्री 120 डिग्री का कंस्ट्रक्शन किया है, तो ड्रॉ 160 डिग्री 120 डिग्री, तो 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री विल गिव यू 120 डिग्री। फिर आप बोलेंगे इस आर्क को आपको कट करना है ऑफ सेम रेडियस, वही रेडियस लेते हुए आप x को फिक्स पॉइंट मान के आप 60 डिग्री और 120 डिग्री ड्रॉ करिए। तो टेकिंग सेम रेडियस एज above मार्क 60 डिग्री एंड 120 डिग्री, क्लियर है। तो ये आपने 60 डिग्री मार्क किया और आपने 120 डिग्री मार्क किया, से हम इसको पॉइंट दे देते हैं, हमने ABCDE लिया था, हम इसको F बोल देते हैं। तो हम बोल देंगे मार्क 60 डिग्री एंड 120 डिग्री से F एंड B ऑन XY, तो आर्क XY के ऊपर आपने F और B मार्क किया, ठीक है। फिर उसके बाद एंगल BAY ये आपका 60 डिग्री है, तो नाउ एडजेसेंट एंगल, क्या नाम है एंगल का, तो एडजेसेंट एंगल BAY इज 60 डिग्री। ये एंगल जो है ये आपका आ जाएगा BAY, ये जो डॉटेड लाइन थी BAY ये 60 डिग्री है। अब आप 60 डिग्री को दो बार बाइसेक्ट करेंगे, तो 60 डिग्री को मैं बाइसेक्ट करूंगा 30 डिग्री आएगा। फिर एंगल CAB को बाइसेक्ट करूंगा तो एंगल DAX आ जाएगा। तो यहाँ पे नाउ एडजेसेंट एंगल BAY इज 60 डिग्री, बाइसेक्ट इट, you get angle BAC equals to angle CAY, ठीक है। तो ये 30 डिग्री का एंगल और ये 30 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। नाउ बाइसेक्ट एंगल BAC, फिफ्थ पॉइंट में आप बोलेंगे नाउ बाइसेक्ट
एंगल BAC, तो यू गेट एंगल BAC को जब बाइसेक्ट करेंगे तो आपको दो एंगल मिलेंगे, एंगल BAD विच इज इक्वल्स टू एंगल DAC। ये आपको दो एंगल मिल जाएंगे विच इज इक्वल्स टू 15 डिग्री ईच। तो 15 डिग्री के यहाँ पे दो पार्ट मिलेंगे, ये 15 प्लस ये 120, ये टोटल 135 होगा। देयरफॉर 6 पॉइंट में हम कहेंगे देयरफॉर एंगल DAX is equals to 135 डिग्री। ठीक है, नाउ बाइसेक्ट एंगल DAX, you will get EAX and EAD। इस तरीके से आपको कंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिखाना है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको लिखना है। ये छोटा सा कैलकुलेशन आप बगल में करके दिखा दीजिएगा, इससे ये क्लियर हो जाएगा कि जो एंगल आपका 67.5 डिग्री आया है वो एंगल EAX है। तो एंगल EAX इज इक्वल्स टू 67.5 डिग्री। तो EAX आ गया और दूसरा एंगल आपका EAD आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू एंगल EAD। क्लियर है? तो यहाँ पे EAX एक एंगल है, एक EAD एक एंगल है। तो इस तरीके से आपने 67.5 के दो एंगल्स यहाँ पे ड्रॉ कर दिए। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका यहाँ पर कैसे सॉल्व करना है इसका मैंने आपको पूरा एक सिनेरियो समझा दिया, पूरा एक आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दे दी है। अब आपको कॉपी में ड्रॉ करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, कि आप इस तरीके से ड्रॉ कर पा रहे हैं। तो ये एक आसान तरीका था क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने का। और ये जो क्वेश्चन हैं ये 3 मार्क्स में आपको देखने को मिलते हैं, 3 से 4 मार्क्स में, क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शन पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। बहुत ध्यान से आपको कंपास का यूज़ करते हुए इस एंगल को ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 70 डिग्री। अब देखो 70 डिग्री का एंगल बनेगा प्रोटेक्टर से, तो आपको पहले तो यूजिंग प्रोटेक्टर बोलना है। यूजिंग प्रोटेक्टर ड्रॉ एन एंगल ऑफ 70 डिग्री। मेक अ कॉपी ऑफ इट यूजिंग एनी स्ट्रेट एज एंड कंपासेस। ठीक है, आपको अब कॉपी वाला काम करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 तो 9 दो क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पे आपको कॉपी बनानी है। तो इसके लिए आप थ्योरी लेक्चर पूरा वॉच करिएगा, मैंने आपको कॉपी बनानी सिखाई है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक प्रोटेक्टर का यूज करके कोई भी एक लाइन ले लेते हैं। ठीक है, हम इस लाइन को बोल देते हैं कि ये लाइन है AB। लाइन सेगमेंट ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ए को फिक्स पॉइंट मानते हुए यूजिंग प्रोटेक्टर आप 70 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करिए। तो कुछ आपका 70 डिग्री का एंगल ऐसे आएगा। हम एक काम करते हैं, इसको बोल देते हैं कि ये एक लाइन L है। ठीक है, तो ये एक लाइन L है। हम यहाँ पर इसको ड्रॉ कर देते हैं, 2 मिनट होल्ड करिएगा। चलिए, यहाँ पर हम एक लाइन L ले लेते हैं। ये आपकी एक लाइन L है और इस लाइन L के ऊपर आप कोई भी 2 पॉइंट A और B मार्क कर दीजिए। फिर उसके बाद A को फिक्स पॉइंट मानते हुए यहाँ पे आप प्रोटेक्टर रखिए। प्रोटेक्टर से आप 70 डिग्री का एंगल बनाइए, एक रे बना दीजिए। तो ये है एंगल आपका 70 डिग्री का। तो ये आपका यूजिंग प्रोटेक्टर सिंपल आपको बना के दिखाना है। अब इसकी कॉपी बनानी है। कॉपी बनाने के लिए आप क्या करेंगे, तो आप एक अगेन लाइन लेंगे। ठीक है, और इस लाइन को आप नाम दे दीजिए, मैं बोल देता हूँ लाइन M। ठीक है, तो एक लाइन M ले लिया, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट मैंने P ले लिया। ठीक है, अब इसकी कॉपी बनानी है। तो A पे जो आपने ये ड्रॉ किया, तो आप एक काम करिए, अब कंपास लीजिए। कंपास लेने के बाद आप यहाँ पे A पे पॉइंटर को रखिए और एक आर्क ड्रॉ करिए। तो जैसे ही आप एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ये आर्क इस तरीके से आपकी XY एक आर्क बन जाएगी। ठीक है, तो आपने जो रेडियस लिया है AX, जो रेडियस लेके आपने आर्क ड्रॉ की है, वही सेम रेडियस कंपास को बिना हिलाए पॉइंट P पे रख के आप एक आर्क ड्रॉ कर दीजिए। तो सेम रेडियस का मैंने एक आर्क यहां पे ड्रॉ कर दिया। अब देखिए, रूलर और सिर्फ कंपासेस का यूज करना है, यहां प्रोटेक्टर का यूज नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, कंपासेस लेने, XY की लेंथ नापनी है। इस XY की लेंथ नापिए, इस पॉइंट पे रखिए। इस पॉइंट को हम बोल देते हैं S। ठीक है, S पे रखिए और एक कट यहां करिए। तो जैसे ही आप कट करेंगे, इस लाइन को आप ज्वाइन कर दीजिए। तो आप देखेंगे यहां पे आपकी कॉपी सिमिलर कॉपी बन जाएगी। ये जो आपने आर्क कट किया, इस पॉइंट को मैं T बोल देता हूं। तो एंगल TPS इज द कॉपी ऑफ एंगल YAX या YAB।
क्लियर है? तो इस तरीके से आपको कॉपी ड्रॉ करनी थी। इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये बहुत सिंपल सा काम होता है। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में आपको बताना पड़ेगा आप कैसे काम कर रहे हैं। देखिए, पहला स्टेप आपने क्या बोला, तो यूजिंग प्रोटेक्टर, हम यहां पे बोल देते हैं यूजिंग प्रोटेक्टर ड्रॉ एन एंगल, ड्रॉ एन एंगल, कौन सा, हम बोल देते हैं एक एंगल, यहां पर इसको नाम दे देते हैं CAB इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। पहले ही स्टेप में हमने बहुत क्लियर कर दिया कि प्रोटेक्टर का यूज करते हुए हमें एंगल को ड्रॉ करना है। ये एंगल बन गया। नाउ सेकेंड पॉइंट में हम क्या बोलेंगे, ड्रॉ एन आर्क, ड्रॉ एन आर्क XY यूजिंग कंपासेस, कंपासेस का यूज करते हुए आप एक आर्क ड्रॉ करेंगे ऑफ एनी रेडियस, ऑफ एनी रेडियस, किसी भी रेडियस का। ठीक है, तो हमने आर्क का नाम भी दे दिया, आर्क है XY। ठीक है, यूजिंग द सेम रेडियस जो आपने XY आर्क बनाने के लिए रेडियस का यूज किया। थर्ड पॉइंट में आप कहेंगे नाउ टेक एनी लाइन, या नाउ ड्रॉ अ लाइन, नाउ ड्रॉ अ लाइन M, नाउ ड्रॉ अ लाइन M, हम एक लाइन M बनाएंगे, मार्क पॉइंट P ऑन इट, मार्क पॉइंट P ऑन इट, आप पॉइंट P उसके ऊपर मार्क कर देंगे। ठीक है, तो हमने एक लाइन M ली, उसके ऊपर पॉइंट P मार्क कर दिया। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट में, फोर्थ पॉइंट में, टेकिंग P एज अ फिक्स्ड पॉइंट, टेकिंग P एज फिक्स्ड पॉइंट एंड रेडियस पॉइंट एंड रेडियस इक्वल टू, एंड रेडियस इक्वल टू PX, AX इक्वल टू AX। ठीक है, P को फिक्स पॉइंट मानते हुए, रेडियस AX के बराबर लेते हुए P पे रख के हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ एन आर्क, ड्रॉ एन आर्क, और इस आर्क को हम बोल देंगे ड्रॉ एन आर्क, और इस आर्क को हम नाम देते हैं, एक काम करिए, ये आपकी आर्क पूरी हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। ये आर्क का नाम हम दे देते हैं S और T। ठीक है, ST, हम एक आर्क लेंगे, एन आर्क ST। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट में हम क्या बोलेंगे, मेजर द लेंथ XY, मेजर द लेंथ XY, measure the length XY by using compasses, compasses का यूज करते हुए। ठीक है, using compasses, cut an arc from S, from S say U, तो आप S पे रख के एक आर्क कट करेंगे U, तो कंपासेस कट एन आर्क ST, ऐसा अगर आप क्लियर बोल देते, कट एन आर्क ST। ठीक है, से S, ठीक है, या यहां पे हम बोल देंगे एन आर्क ST से U। नाउ ज्वाइन PU, आप PU को ज्वाइन कर दीजिए, एंड ज्वाइन PU, और PU को ज्वाइन कर देंगे तो एंगल UPM, एंगल UPM बोल दीजिए या UPS बोल दीजिए, क्योंकि M तो लाइन का नाम था, तो एंगल UPS इज इक्वल्स टू एंगल CAB, एंगल CAB। कोई डाउट नहीं। तो इस तरीके से हमें चीज़ों को करना था सॉल्व। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 की कॉपी करने का तरीका हो गया। तो यहाँ पे इसका प्रोटेक्टर का यूज़ करके हमने 70 डिग्री बनाया, फिर उसके बाद हमने इसकी कॉपी यहाँ कैसे की है तो उसके स्टेप्स लिख दिए हैं। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो को पॉज करके पहले खुद बनाइए, उसके बाद कमेंट बॉक्स में येस और नो बोलिए कि आपकी कॉपी हो गया, मतलब आपने ये चीज़ बना ली अपनी कॉपी में, हाँ या ना। तो येस और नो में जवाब दीजिए। चलिए मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और ये बड़ा सिंपल सा सवाल है, वैसा ही है जैसे पीछे क्वेश्चन नंबर 8 था।
तो यहां पे भी ड्रॉ एन एंगल ऑफ 40 डिग्री, 40 डिग्री हम बनाएंगे यूजिंग प्रोटेक्टर। तो इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप लिखेंगे, आप एक लाइन लीजिए और प्रोटेक्टर का यूज करके आप यहां पर एक 40 डिग्री का एंगल ड्रॉ करिए। तो इसको हम पॉइंट P बोल देते हैं, इस आर्क का नाम हम X और Y बोल देते हैं। यहां पे ये 40 डिग्री यूजिंग प्रोटेक्टर बनेगा। फिर इसके बाद हम इसकी कॉपी बनाएंगे। कॉपी के लिए हम कोई भी लाइन M ले लेते हैं या L ले लेते हैं, ठीक है। इस L के ऊपर हम एक पॉइंट मार्क कर देंगे। इस पॉइंट पे हम यहां से एक आर्क बनाएंगे XY, तो PX रेडियस के बराबर हम इस पॉइंट पे, A पॉइंट पे हम पॉइंटर को रख के सेम आर्क ड्रॉ करेंगे। ये सेम आर्क ड्रॉ कर दी। फिर उसके बाद हम ये वाली लेंथ नापेंगे, XY की लेंथ कंपास का यूज करके नापेंगे और इस पॉइंट पे रख के हम यहां पर एक कट लगा देंगे। ये आपका एंगल आ जाएगा जो कि आएगा आपका एकदम इक्वल टू दिस एंगल YPX के बराबर। क्लियर है? तो इसको हम नाम दे देते हैं BAC। तो इस तरीके से आप एंगल BAC कॉपी बनाएंगे। तो फाइनली इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप नोट करिए, मतलब लिखिएगा, सिमिलर है जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में थी। कॉपी कैसे करना है वो मैंने बताया, यूजिंग प्रोटेक्टर और कॉपी हमने यहाँ पे सीख लिया है। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपकी 14.6 एक छोटी वीडियो मैंने आपको दी है, आपको पूरा गाइड किया कि कैसे आपको ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 9 तक आपने कर लिया है कंप्लीट। अब ये सारी वीडियोस आप कैसे वॉच कर सकते हैं, तो इसके लिए आप जल्दी से टाइप करिए magnetbrains.com। प्रॉपर अरेंज मैनर में विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट आप इंटरफेस इस तरीके का देखेंगे जहां पे आप वीडियोस को प्रॉपर अरेंज मैनर में वॉच कर सकते हैं। एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज हेड के नीचे आपको मिलेगा क्लास 6 का ऑप्शन। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर सारी टीचर्स मिल जाएंगी जो अलग अलग सब्जेक्ट्स क्लियर कर रही हैं। जिन भी टीचर्स के थ्रू आपको उनका सब्जेक्ट पढ़ना है, वॉच नाउ पे क्लिक करिए। वॉच नाउ पे क्लिक करते ही आप उन टीचर्स के द्वारा पढ़ाए हुए प्रॉपर अरेंज मैनर से वॉच चैप्टर वाइज वीडियोस की तरफ आ जाएंगे। जो भी चैप्टर वॉच करना है वो वीडियो रन होना स्टार्ट विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट। तो इस प्रकार से फाइनली 100% फ्री एजुकेशन आप घर पे बैठ के ले सकते हैं। आपको कोई चार्जेस कहीं पे नहीं करने, आपको सिंपल 3 काम करने हैं। वो ये कि वीडियो को जल्दी से लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।